शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट ये चीज़ें मुझे छुपानी नहीं थी। जैसे Welcome back to my YouTube channel and today's vlog. Hope you all are doing absolutely well. Currently it's 12 or 12:30 in the afternoon and I'm dying till morning. It is my second day and literally बहुत भयंकर लेवल के क्रैम्प्स हो रहे हैं एंड मेरे कोई प्लान्स नहीं थे मेरे बर्थडे को लेकर, लिटरली कोई भी प्लान्स नहीं थे क्योंकि मम्मी एडमिट थी तो आई जस्ट वांट कि वो घर आ जाएं। वो एक अकेली होप थी मेरे को कि वो जस्ट घर आ जाएं और सुबह लिटरली मेरी मॉर्निंग रोते हुए हुई है, इतने ज़्यादा मेरे को क्रैम्प्स हो रहे थे। बट नाउ आई एम फुल्ली पम्प्ड अप बिकॉज आफ्टर क्राइंग आई रियलाइज़ ये दिन एक ही बार आता है और इसके बाद पूरा साल ऐसे ही चले जाना है। सो एक ही दिन है जो मैं अपने लिए खुद के लिए सेलिब्रेट कर सकती हूँ। सो आई एम वेरी ड्राइसी अबाउट इट, बट या मम्मी फाइनली घर आ गए हैं डिस्चार्ज होके, दैट्स अ गुड थिंग। सो नथिंग फैंसी, कुछ भी ऐसा मैंने सोचा नहीं है, कुछ भी लास्ट मिनट प्लान बनाया। मैं आकांक्षा के साथ जा रही हूँ द केरला स्टोरी देखने। मेरे को ये मूवी देखनी थी क्योंकि मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था आई वॉज लाइक कि ये मूवी मेरे को देखनी है। सो कोई ऐसा प्लान तो था नहीं, तो वी वर लाइक चलो मूवी ही जाते हैं। सो जस्ट मैं नहा के आई हूँ, अभी मैंने अपना स्किन केयर किया हुआ है एंड नाउ गोना अप्लाई लिटिल बिट ऑफ मेकअप। बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर, हद से ज़्यादा, बट क्या कर सकते हैं गाइस। भगवान ने मुझे पैदा ही ऐसे दिन किया है ना कि मैं क्या बताऊँ। बचपन से मेरा एक ही रोना है कि मैं मई में क्यों पैदा हुई है। आज तक मैंने ज़िंदगी में चॉकलेट्स नहीं बांटी हैं स्कूल में, और हमेशा पहले भी यही होता था बचपन में कि कोई आता नहीं था क्योंकि सब दादी नानी के यहाँ चले जाते थे। जैसे अभी मुक्कू लोग गए हुए हैं दादी नानी के यहाँ। रिया भी बोल रही थी कि वो आ जाएगी, बट लेट्स सी आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी। सो बचपन में भी ऐसे ही होता था, सब दादी नानी के यहाँ चले जाते थे और मेरे टेबल के अराउंड जो गिनती चुनती के 1-2 बच्चे बचते थे वही मेरे टेबल के अराउंड खड़े रहते थे। सो मैंने ना कभी ऐसे मतलब लाइक कुछ किया ही नहीं। जैसे बच्चों का सेलिब्रेशन होता है, मेरे भाई का ही सेलिब्रेशन होता है, उसका बर्थडे जुलाई में आता है, तो उसका बर्थडे भी ऐसे होता है ना कि एकदम पूरा हमारा घर भर जाता था उसके बर्थडे में। बट माई बर्थडे इज़ लाइक एम्प्टी ओनली। अभी भी अर्चना वगैरह जो है, ज्योति अपने घर गई हुई है, अर्चना आज घर निकल रही है। सो इट वॉज़ लाइक बचपन की यादें मुझे ये लोग मेमोरीज वापस दे रहे हैं। लकीली आज आकांक्षा सेकेंड सैटरडे है तो उसका ऑफिस का ऑफ है, तो वो अवेलेबल है, दैट्स द गुड थिंग। वो एक वही बच्ची है जो बचपन में बची रह जाती थी ना, जो दादी नानी के यहाँ नहीं जा पाती थी। सो वही एक बची हुई है। तो अभी मैं रेडी होंगी और उसके बाद हम निकलेंगे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरा मन कर रहा है मेकअप ना करूं, बट जस्ट फॉर द फोटोज़ बिकॉज इट्स माई बर्थडे। सो थोड़ा सा मैं जस्ट यूजिंग कंसीलर, मेरा बेसिक मेकअप, मस्कारा लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, ब्लश लगाऊंगी, आईब्रो सेट करूंगी एंड दैट्स इट। नो फाउंडेशन, नथिंग। आप मुझे अपने बर्थडे के एक्सपीरियंस बताओ कि आपका फेवरेट बर्थडे अभी तक कौन सा रहा है, उसमें ऐसा क्या हुआ था, या आप अपने बर्थडे में क्या करते हो, क्या एक्साइटमेंट होती है आपको आपके बर्थडे की। इफ़ यू आर फॉलोइंग मी, अगर आप मेरे बर्थडे मतलब मेरे व्लॉग्स, बर्थडेज बोल रही हूँ, व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो ना, तो आपको पता होगा कि पीछे कितना सारा क्योस चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों इस बर्थडे के लिए मैं ज़रा भी कुछ सोच भी नहीं पाई हूँ या कुछ भी। एंड मैंने सोचना तो दूर, आउटफिट लोग होता है ना, बर्थडे पूरा प्रॉपर रैप करते हैं। दिस इज़ द ओनली शर्ट जो मेरे पास नहीं थी तो मैंने वेयर कर ली है, दैट्स इट। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या ही पहन रही होती। ओके, सो द कंसीलर इज डन। नाउ आई गोना अप्लाई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लश बिकॉज आई लव ब्लश। एंड उसके बाद पहले आईब्रोज सेट कर लेते हैं, फिर हम ब्लश करेंगे। ओके, आई लव दिस प्रोडक्ट, मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैंने ना अपनी आईब्रो पेंसिल यूज़ करना बंद कर दी है इसको यूज़ करने के बाद से, और मैंने ये दीदी को भी 1-2 बार अप्लाई किया और दीदी को भी ये बहुत पसंद आया। दीदी का मैं ये ज़रूर खरीदूँगी, मुझे ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा लगा। सो ये ब्लू हेवन का ब्राउ जेल है और ये बहुत बढ़िया काम करता है, बड़ी अच्छे से फिल कर देता है आपकी आईब्रोज को, ना ज़्यादा ओवर ड्रामेटिक करता है। इट इज़ इन दिस शेड ब्राउन। ओके, मैंने आज तक अपने पीरियड्स में ना गोलियाँ अवॉइड की है, मैं नहीं लेती हूँ जनरली गोली, क्योंकि बोला जाता है नहीं लेनी चाहिए दवाइयाँ। बट इस बार ना मेरे को हो ही नहीं रहा क्योंकि मम्मा एडमिट थी, तो कल मेरे को किसी भी हालत में पूरा काम करना ही करना था, तो मेरे को कल दवाई लेनी ही पड़ी। और
आज भी सुबह से मेरे जैसे हाल है, मुझे लग रहा है मुझे एक मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। आज सुबह मुझसे ना ब्रेकफास्ट भी नहीं खाया गया है, मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाई हूँ। मैंने 2 कॉल डाला है और फिर मेरे से नहीं खाया गया, तो मैंने नहीं किया है ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी। और आई थिंक ब्लश ज़्यादा ही हो गया है, लॉट्स एंड लॉट्स को काफ़ी सीरियस ले लिया है मैंने। सो खाने की कुछ इच्छा हो ही नहीं रही है मेरी, बट जैसे आई एम गोना हैव 1 बनाना और उसके बाद मैं मेडिसिन ले लूँगी। सो कॉलेज में एक बार मुझे को काफ़ी परेशानी हुई थी इसी पीरियड से रिलेटेड, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये एक मेडिसिन सजेस्ट की थी, दिस इज़ मेटा स्पास। और उसके बाद से अभी रिसेंटली मैंने भाई से एक दिन मंगाया था या क्या नहीं, उसको पेन हो रहा था और वो लेने गया था, तो उसको पता नहीं कैसे उसने ये पकड़ा दिया और उसके बाद फिर वो आके बोलता है, मेरे को बाद में पता चला कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, क्रैम्प्स के लिए यूज़ होती है और समथिंग। तो उसके बाद से पत्ता मेरे पास रखा हुआ है। ओके, ब्लश इज़ डन। अब मैं करूँगी मस्कारा एंड लिपस्टिक। तो मैं आपको मिलती हूँ अपना फाइनल पूरा सब कुछ सेट करने के बाद में। ओके यू गाइज, आई एम ऑल रेडी। ये शर्ट ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है पहनने के लिए, लाइक इसके ना ऐसे पीछे भी कैसे दिखाऊँ मैं वेट, ये पीछे भी थोड़ा ना ऐसे ऐसा नेक है, वी जो पीछे गया है ना वो ऐसे वी गया हुआ है। सो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत दे रही थी पहनने के लिए। आंशा का कॉल आ रहा है, जस्ट मैंने टक किया है एंड आई एम ऑलरेडी। अब नीचे मैं शूज़ डालूंगी, अपना बैग लूँगी और उसको घर से निकले हुए काफ़ी देर हो गई है और मैं अभी भी घर पर हूँ। मेडिसिन भी लेना है, उसके बाद निकलते हैं। You have to wish me a birthday. You are in my birthday vlog. नहीं, फिल्म इम्पोर्टेंट है। आकांक्षा कुशवाहा, हाउस द मूवी। कंप्लीट थी थोड़ी सी, एंडिंग इनकम्प्लीट थी बट इट्स अ good movie, good. Guys, I am back. I didn't vlog much because हम People's गए थे and I already had a full vlog on People's Mall जब मैं दीदी और शर्मा जी के साथ गई थी। So there is no options क्योंकि obviously बहुत ज़्यादा धूप थी। So हम जस्ट वहाँ गए, हमने केरला स्टोरी देखी and it is a very good movie. रियल स्टोरीज पे अवेयरनेस पे है और ये अवेयरनेस होनी चाहिए। आई रियली लाइक इट। आई जस्ट वांट लाइक थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगा एंड में क्योंकि रियल एंड क्या वो नहीं पता चला एग्जैक्ट, बट इट्स अ वेरी गुड मूवी, मस्ट वॉच। एक बार तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए एंड अपने घर की लड़कियों को ये ज़रूर दिखानी चाहिए। आई रियली लाइक इट। कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था और बढ़िया लगा मुझे। सो या नाम गाना क्लियर द मैस ऑफ माई रूम। आज लिटरली मैं बताऊँ मुझे फील ही नहीं हुआ कि मेरा बर्थडे है। जिस तरीके से मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हुई थी एंड ऑल, मेरे को बिल्कुल फीलिंग नहीं आई कि मेरा बर्थडे है एंड पूरा दिन ऐसे गुजर गया पता ही नहीं चला। बट ठीक है, जो भी था सो था। मैं जब गई थी ना तो मैं बिल्कुल बेड ऐसे ही छोड़ के गई थी और 2 दिन से क्योंकि मम्मी घर पे नहीं थी जब, तो मैं उनके रूम में सो रही थी। तो अभी मेरे को ज़रूरत है अपने रूम के बेड को क्लियर करने के लिए क्योंकि मेरे रूम के बेड की सिचुएशन कुछ इस तरह है। सिर्फ इतना ही प्लेस खाली है जहाँ पे मैं बैठी हूँ एंड आई गॉट अ गिफ्ट। और गिफ्ट में मुझे मिला है दिस ट्री विच इज़ अ वेरी थॉटफुल गिफ्ट। आई थिंक जिसे मैं अपने शॉप पे या अपने साइड टेबल पे रखने वाली हूँ। एंड आई हैव अ किट कैट ऑल्सो। ओके, मिलती हूँ आपसे सब कुछ समेटने के बाद में। हाय मोगल, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव अ सब्सक्राइबर लाइक यू। She sent me this message on my Instagram and it's made my birthday. Thank you for trusting me. Thank you for believing in me.
Thank you for subscribing and following me. Those kind words really made my day. Thank you so much. Guys, we are going to cut the cake at home. और आज का दिन everyone's know I like chocolate cake. मॉर्निंग में कांशा के साथ करता न्यू काजू कतली केक जो मुझे पसंद नहीं आया, एंड भाई मेरे लिए लाया ऑरेंज केक. दोनों ही इतने डिफरेंट फ्लेवर्स आज मैंने ट्राई किए हैं. मतलब ऑरेंज तो अभी ट्राई नहीं किया है, बट ऑरेंज सुन के ही मेरा ट्राई करने का मन नहीं कर रहा है. लेट्स कट इट, लेट्स गो. Here I am sharing the back story of that day, मेरे बर्थडे के दिन की. ओके सो आपसे कुछ छिपा नहीं रहना चाहिए, या कैमरे पे दिखाने के लिए, व्लॉग के लिए मैं ऐसे नहीं प्रिटेंड कर सकती हूँ कि मैं बहुत खुश थी, मैंने अपना बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट किया वैसे सेलिब्रेट किया. नहीं. सो हियर आई एम कटिंग माई केक एंड आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल. दिल से, मेंटली बिल्कुल भी खुश नहीं थी. इट्स नॉट अबाउट द केक फ्लेवर. ओके, इट्स जस्ट लाइक काफ़ी टाइम ऐसा कुछ होता है ना कि जो आपको बहुत बॉदर कर रहा होता है, बट ना आप किसी से कुछ बोल सकते हो, ना आप किसी को ऐसा फील करा सकते हो, ना जता सकते हो. बस आपको ऐसा दिखाना होता है कि नो, सब कुछ ठीक है. वही फेस एक था. कुछ चीज़ ऐसी है जो मैं इंटरनेट पे शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट ये चीज़ें मुझे छुपानी नहीं थी. जैसे मैंने कहा, मैं व्लॉग के लिए प्रिटेंड नहीं कर सकती थी, बट या मतलब लाइक मैंने केक कट किया, मम्मी को खिलाया, भाई को खिलाया, एंड आई जस्ट लेफ्ट. बहुत रोने का मन कर रहा था, ऐसे दिल भर आ रहा था बार बार, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ उधर पे, एंड आफ्टर दैट आई क्राइड अ लॉट. भाई ने यहाँ पे थोड़ा सा मेरे फेस पे केक लगा के मुझे स्माइल कराने की कोशिश की, बट इट डिडंट वर्क बिकॉज लिटरली मैं मेंटली बहुत अनस्टेबल थी. काफ़ी बार ऐसा कुछ होता है कि आप कुछ करीबी लोगों से थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करते हो. प्लीज़ इसको इस वे में मत लेना कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरा बर्थडे बहुत ग्रैंड होता, बहुत अच्छे से. नो, इट्स जस्ट लाइक बहुत ही छोटी चीज़ें मेरे लिए मैटर करती, बहुत ही ज़्यादा छोटी. मतलब आप के लिए वो चीज़ें मैटर भी नहीं करती होंगी, बट मेरे लिए काफ़ी मैटर करती हैं. एंड कुछ ऐसी चीज़ें उस दिन पे हुई थी, एंड आई जस्ट फेल्ट ज़्यादा बुरा, क्योंकि इट्स माई बर्थडे. साल में एक बार आता है, वो दिन एक बार रहता है, मेरा दिन एक बार होता है. सो आफ्टर लॉट्स ऑफ रोना धाना मैंने अपने रूम को साफ़ किया. इफ़ यू नोटिस ना, मैं कभी अपने इमोशंस ऐसे रोने जाने वाले कभी इंटरनेट पे शेयर करती नहीं हूँ, बट आज वो मैसेज पढ़ने के बाद सब्सक्राइबर करना काफ़ी कुछ फेल हुआ, तो इसलिए वो इमोशंस निकल आए. और कभी कभी शेयर कर देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. आप अपने बर्थडे मेमोरीज मुझे कमेंट्स में डालना, मैं ज़रूर देखूँगी, वेट करूँगी. बाकी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में. अपना ध्यान रखो, अपने आसपास वालों का ध्यान रखो, खुश रहो. आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू गाइस. यूँ आते रहा करो, प्यार देते रहा करो, अच्छा लगता है. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. बाय.